वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र आकाशवाणी के कथनानुसार लेप आदि संस्कार हो गया, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े हो गए। तब नारद जी ने राजा से कहा, निपश्रेष्ठ कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्रीहरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित हो तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ का स्तवन किया। दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद, और कहाँ मलमूत्र, रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना और चमड़ों में ढका हुआ मुझ दीन का यह अधम शरीर। इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख स्वरूप हो गए हैं। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपापूर्वक उद्धार करें। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण आपकी जय हो, जय हो। सनक, सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हुए हैं। त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया ध्यान में नहीं आते। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तदंतर अन्यान्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, क्षत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमलनयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद राजा पुरोहित जी से भगवान वसुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने को कहा। फिर नारद जी ने उपदेश से स्वयं राजा ने विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सब विग्रहों का पूजन किया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के इस काष्ठमय अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतर राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था। तीनों लोकों के राजा मन से भी
उसकी संभावना नहीं कर सकते थे। ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वह सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणार बिंदु में अनन्य भक्तिपूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदनंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं में विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों उन सब को क्रम से बतलाइए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।